हेलो, गुड इवनिंग। माई सेल्फ रुचिका और स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे डेटरमाइनर्स। जी, डेटरमाइनर्स डेटरमाइनर्स का क्या मतलब होता है? इनको हिंदी में अगर हम लोग कहें तो ये होते हैं निर्धारक। जी हाँ, इनका नाम होता है निर्धारक। और इन द ओल्ड इंग्लिश, अगर हम पुरानी इंग्लिश की बात करें तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, आपने नाम सुना हुआ है, आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स करवाए भी हैं। इन द ओल्ड इंग्लिश डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स एक ही थे, यानी जो डिटरमाइनर्स थे वो एडजेक्टिव का ही पार्ट होते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर को अलग कर दिया और एडजेक्टिव्स को अलग कर दिया। हाउ और व्हाई हम लोग ये भी जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, किस बेसिस पे मॉडर्न इंग्लिश में, इन ओल्ड इंग्लिश मैंने आपको बताया है कि जो डिटरमाइनर है और एडजेक्टिव है दोनों एक ही थे। लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश ने अपना मॉडर्न रूप लिया, मॉडर्न हुई, इन दोनों को अलग कर दिया। और किस बेसिस पे डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव से अलग किया गया है, हाउ एंड व्हाई, वो मैं आपको आगे बताऊंगी जाके। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिटरमाइनर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। डिटरमाइनर्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड काम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं नाउन को या फिर निर्धारण। मैंने आपको इसका डिटरमाइनर्स का जो नेम बताया है हिंदी में, तो ये क्या है, निर्धारक है। और ये क्या करते हैं, देखिए पहला काम इनका क्या है, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। कि पहले सबसे पहले इसकी क्या पहचान है, जो डिटरमाइनर्स होगा वो हमेशा हमेशा नाउन के पहले लगा होगा। और नाउन के पहले लगकर वो इंट्रोड्यूस करता है नाउन को। अब इंट्रोड्यूस करना कैसे, वो डिटरमाइन करता है नाउन को, या फिर आप कह सकते हैं वो क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है नाउन को। क्या करता है, सेकेंड इसका काम क्या है, दे इंट्रोड्यूस और determine नाउन। कि जो डिटरमाइनर्स हैं वो क्या है, सबसे पहली उसकी पहचान ये होती है कि वो नाउन से हमेशा पहले लगेगा, बाद में कभी नहीं लगेगा। तो ये सेकेंड वो क्या उसका काम है कि वो इंट्रोड्यूस करता है किसको, नाउन से पहले लग के बता देता है कि दिस इज अ नाउन। नाउन को बता देता है, नाउन से पहले लग जाएगा, फिर नाउन को इंट्रोड्यूस कर देगा, नाउन को डिटरमाइन कर देगा, या फिर नाउन को क्लैरिफाई कर देगा। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से, सम है ना, सम मिल्क, ए बुक, वन मैन, द सन। जी हाँ, ये सारे देखिए नाउन से पहले। अब देखिए बुक है, उसके आगे भी नाउन है, ये डिटरमाइनर है, सम भी एक डिटरमाइनर है, वन भी एक डिटरमाइनर है, द भी एक डिटरमाइनर है। लेकिन कैसे, अब मैं आपको इसकी पहचान क्या है, ये हमेशा नाउन से पहले लगेगा और ये नाउन को इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर डिटरमाइन, या फिर क्लैरिफाई कर देगा। ठीक है, क्लियर कर देगा उसको। अब देखिए और मैंने आपको एक चीज और बताई है जिस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो डिटरमाइनर्स है वो क्या थे इन ओल्ड इंग्लिश। जो हमारी पुरानी इंग्लिश में अगर आप जाओगे तो जो डिटरमाइनर्स थे वो हमारे एडजेक्टिव का ही एक पार्ट थे।
वो हमारे एडजेक्टिव का ही एक पार्ट थे। लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश किस बेसिस पे इन दोनों को अलग किया गया है, हाउ और व्हाई, इसका आंसर भी आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिटरमाइनर्स होते क्या है। तो मैंने आपको बताया है डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा और हमेशा नाउन से पहले लगेंगे, और डिटरमाइनर्स के लिए नाउन का होना, सेंटेंस के अंदर नाउन का होना बहुत जरूरी है। और सेकेंड थिंग, ये इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको क्लियर कर देते हैं, किसको, नाउन को। ठीक है, ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम जानेंगे डिटरमाइनर्स की कैटेगरीज। कैटेगरीज कि हमने इसको कितनी कैटेगरीज में रखा है, या हमने इनको कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। देखिए, सबसे पहली कैटेगरी रहेगी आर्टिकल। आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, यही है ना, ए, एन और द। ये सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए, डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं बिफोर नाउन, और ये क्लैरिफाई कर देते हैं, और या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर डिटरमाइन करते हैं, किसको, नाउन को। अब हम इसकी कैटेगरीज को जानेंगे कि हमने कितनी कैटेगरीज में डिटरमाइनर्स को डिवाइड किया है। तो पहली हमारी कैटेगरीज थी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ए, एन और द, है ना। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर हमें डिटरमाइनर्स की साउंड नॉलेज है, और ये बहुत ही, जिसको हम कहेंगे ना इंग्लिश ग्रामर की एक रूट है, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। अगर हमें हमारे डिटरमाइनर्स अगर हमारे अच्छे हैं तो हम लोग बहुत से कॉम्पिटिशन्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में या फिर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में भी डिफरेंस बताऊंगी कि डिटरमाइनर्स का कैसे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स में दिस, दैट, दीज, दोस। आपको याद आ गया होगा कुछ, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव हमने प्रोनाउन भी की थी, डेमोन्स्ट्रेटिव हमने एडजेक्टिव्स भी किए थे, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से आपको याद आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। अब देखिए थर्ड कौन सी कैटेगरी है इसकी, पोजेसिव्स। पोजेसिव्स, अब पोजेसिव्स आपके कौन से हैं, देखिए माई, our, your, her, their। अब देखिए पोजेसिव्स हमारे प्रोनाउंस भी होते हैं, पोजेसिव हमारे एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो हम कौन से लेते हैं यहाँ पे, अब दिस, दैट, दीज, दोस, ये तो वर्ड्स हैं। पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव अगर प्रोनाउन की बात करो तब भी यही आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करो तब भी यही वर्ड्स हैं। लेकिन पोजेसिव में देखिए आप, पोजेसिव प्रोनाउन भी होती है, पोजेसिव वर्ड्स का व्हाट पोजेसिव वर्ड suggests us, it suggests us it possession, it suggests us possession means हमारा खुद का अधिकार, जिसपे हम अधिकार सूचक वर्ड्स जिनको कहते हैं, कि जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो वर्ड माई क्या है यहाँ पे, possessive है, कि ये पेन जो है मेरा है, ठीक है। और अगर माई, अब देखिए, अब यहाँ पे पोजेसिव मैंने आपको बताया था, पोजेसिव प्रोनाउन भी होती है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो हम यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे, डिटरमाइनर्स कौन से होंगे,
डेटरमाइनर्स, अगर डेटरमाइनर्स में हमने लेना है पोजेसिव प्रोनाउन को नहीं लेना है, हमने किसको लेना है? प्रोजेसिव एडजेक्टिव्स को कंसीडर करना है। हमने किसको कंसीडर करना है? पोजेसिव एडजेक्टिव को। कैसे और क्यों? आई टेल यू। देखिए, कैटेगरी थर्ड में हमने लिया है पोजेसिव, है ना? पोजेसिव वर्ड सुजेस्ट द पोजेशन। पोजेशन मीन्स जिस पे हमारा अधिकार हो, अधिकार सूचक वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, हर, देयर। ओके, अब देखिए, ये तो है हमें पोजेसिव, तो प्रोनाउन भी होती है, एडजेक्टिव भी होता है। फिर हम डेटरमाइनर्स में किसको लेंगे? डेटरमाइनर्स में हम कंसीडर करेंगे, हम लेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को नहीं लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर आ जाए माइन, है ना? आवर का क्या होगा? आवर्स। योर का क्या होगा? योर्स। हर का क्या होगा? हर्स। देयर का क्या होगा? देयर्स। तो ये क्या है? ये जो सारे हैं, ये हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, और ये जो ऊपर हमने लिए हैं, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब हमने एडजेक्टिव को ही कंसीडर क्यों किया है? क्योंकि एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव में इसके बाद, माई के बाद, अवर के बाद, योर, हर, देयर के बाद में क्या आ जाती है? एक नाउन आ जाती है। और हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो इसके बाद में नाउन नहीं आती। कैसे? दिस इज माई हाउस, तो माई के बाद में क्या आ गया? हाउस। दिस इज आवर स्कूल, स्कूल आवर के बाद में क्या आ गया? स्कूल। स्कूल एक नाउन है। दिस इज आवर हाउस, इट इज आवर शॉप। ठीक है? और इस तरह से जो ये पोजेसिव आपके एडजेक्टिव्स हैं, इनके बाद में क्या आ जाता है? दिस इज माई पेन। माई के बाद में क्या आ गया? पेन, जो कि एक नाउन है। और हमें क्या चाहिए? डेटरमाइनर्स की क्या पहचान है? कि वो बिफोर नाउन, नाउन से पहले लगे होते हैं, उनके बाद में क्या जरूरी है? नाउन जरूरी है, यानी इसके बाद में नाउन आती है। और इनके यूज के बाद में नो नाउन, नाउन का यूज नहीं होता। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई पेन, ठीक है? फिर मैंने लिखा दिस पेन इज माइन। देखिए, दोनों का मतलब तो सेम हुआ, लेकिन दोनों में मैंने क्या लिया है? एक में तो पोजेसिव एडजेक्टिव है और एक में पोजेसिव प्रोनाउन है। अब देखिए, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे माई, माई के बाद में क्या आ गया? पेन, तो ये क्या हो गया? डेटरमाइनर हो गया। अब देखिए, दिस पेन इज माई, और माई के बाद में तो कोई नाउन है ही नहीं, तो फिर ये क्या हो गया? डेटरमाइनर नहीं हो सकता। इस तरह से दिस इज आवर स्कूल, ठीक है? दिस स्कूल इज आवर्स, ये हमारा स्कूल है। अब देखिए, आवर के बाद में तो स्कूल आ गया, यानी कि डेटरमाइनर्स के बाद में नाउन का आना जरूरी है। तो इनके बाद में तो नाउन आ रही है, लेकिन अगर हम माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स का यूज करते हैं तो यहाँ पे नाउन नहीं आती। इट मीन्स, देखो, आवर्स के बाद में नाउन नहीं आई ना, और यहाँ पे आवर के बाद में स्कूल आ गया, तो ये नाउन आ गया। ठीक है? तो हम किसको कंसीडर करेंगे? यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम लोग एडजेक्टिव्स को। ठीक है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स को हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर गाइस? हम क्या लगाएंगे? माई, अवर, योर, हर, देयर्स। देयर, सॉरी, ये क्या है? पोजेसिव्स हैं।
ठीक है। चौथी कैटेगरी कौन सी है गाइस? पहली मैंने आपको बताई थी आर्टिकल्स, जो है ए, एन और द। सेकंड मैंने आपको बताई है कौन सी वाली? डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। यस, सच वर्ड भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव ही है। अब देखिए पोजेसिव में माई, आवर, योर, हर और देयर, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ कैटेगरी की बात करेंगे कि फोर्थ कौन सी डिटरमाइनर्स की फोर्थ कैटेगरी कौन सी है? वो है क्वांटिफायर्स। जी हाँ, अब देखिए क्वांटिफायर्स की बात चली है, तो क्वांटिफायर्स में भी क्या है? क्वांटिफायर्स की भी दो कैटेगरीज है। वन इज काउंटेबल एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल। जी हाँ, क्वांटिफायर्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो मात्रा को बताएं। अब मात्रा को भी हम दो तरीके से ही बता सकते हैं। एक तो काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज होते हैं डिटरमाइनर्स, और एक होते हैं अनकाउंटेबल चीज, जैसे कि मिल्क है, वाटर है, शुगर है, मनी है, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल थिंग्स है। और एक है काउंटेबल थिंग्स विच आर काउंटेड, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे नंबरिंग में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना, वो होते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल। क्वांटिफायर्स को भी हमने अलग अलग रखा है। देखिए काउंटेबल में क्या आ जाएगा आपका? काउंटेबल में आप लिख सकते हो मैनी, ईच, एवरी, आइदर, है ना, नेदर, अदर, फ्यू, ये आपके हो गए क्वांटिफायर्स जो लगते हैं काउंटेबल थिंग्स के साथ। अब आगे अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ कौन से लगेंगे? सम, लिटिल, ठीक है, मच, सम, ऑल, एनी। अब देखिए ये जो तीन है, ये जो मच और लिटिल है, ये तो अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ लगेंगे। लेकिन जो सम, ऑल और एनी जो मैंने यूज किए हैं, ये ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं। देखिए क्वांटिफायर्स को हमने दो कैटेगरीज में फिर से डिवाइड कर दिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। मैनी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अदर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्यू, जो किसके साथ यूज होते हैं? काउंटेबल के साथ। लिटिल, मच, ठीक है। लेकिन सम, ऑल और एनी ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं। कैसे? अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करें सम, तो यहां पे लिख दिया सम मिल्क, होता है ना यूज। सेंटेंस में लिख लीजिए देयर इज सम मिल्क इन द क्लास, इन द क्लास, राइट। और क्या करेंगे? देयर आर some students in the class. देखिए अब यहां पे जो मिल्क है ना, हमने यहां पे यूज किया सब क्वांटिफायर, राइट। सम एक डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर में भी किसको रेफर करता है? ये किसको, किसकी फॉर्म है ये सम एक डिटरमाइनर है, और ये किसकी फॉर्म में है? ये क्वांटिफायर्स की फॉर्म में है। और यहाँ पे देखिए मिल्क, मिल्क हमें पता है ना अनकाउंटेबल है, तो ये देखिए अनकाउंटेबल के साथ भी लग गया। अब सम भी एक क्वांटिफायर है, और सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? वो काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए इससे इन दो सेंटेंसेस
काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, ऑल की बात कर लेते हैं। ऑल दी मनी, अब हम लोग जानते हैं मनी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। अब यहां पे लगा दिया ऑल दी बॉयज, लगा देते हैं ना, ऑल दी मनी लगा दिया तो ये अनकाउंटेबल के लिए भी ऑल यूज हो गया, ऑल यूज हो गया बॉयज के लिए, तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एनी भी ऐसा है क्वांटिफायर्स जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की जगह यूज होता है। जैसे they don't have, they don't have, they doesn't have, so they doesn't have any knowledge. He doesn't have, he doesn't have any knowledge. ठीक है, he doesn't have any money. अब देखिए एनी क्वांटिफायर है, राइट। अब देखिए नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल है ना, नॉलेज तो काउंटेबल में नहीं आती, एक नॉलेज, दो नॉलेज, तीन नॉलेज नहीं आती ना, इट इज द अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ भी एनी आ गया। मनी जो है मनी के साथ भी एनी आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो डेटरमाइनर्स हैं उसको हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, और कैटेगरीज में भी हमने उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड आपका था पोजेसिव्स, फोर्थ क्वांटिफायर्स, और फिफ्थ कौन सा आपका, फिफ्थ आपका आ जाएगा न्यूमरल्स। न्यूमरल्स, जी हाँ, नंबर वर्ड से न्यूमरल्स वर्ड निकल गया है, बिल्कुल सही पहचाने आप लोग। न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में क्या होता है, कौन से डेटरमाइनर्स आ जाएंगे, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, सिंगल, डबल, ये सब किसमें आ जाते हैं, न्यूमरल्स में। ठीक है, तो ये थे हमारे डेटरमाइनर्स। अब देखिए फर्स्ट डेटरमाइनर्स मैंने आपको बता दिया ना, पोजेसिव और क्वांटिफायर्स थे जिसके अंदर सम क्वांटिफायर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, एनी भी दोनों के साथ यूज हो जाता है, और जो आपका है एनी भी दोनों के साथ यूज हो जाता है, और भी दोनों के साथ यूज हो जाता है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में। अब देखिए कि जो मैंने पहला आपको बताया था, फर्स्ट मैंने आपको बताया आर्टिकल, जिसे हमने लास्ट एक वीडियो बना हुआ है उसमें किया भी था, जिसमें क्या है, ए और एन किसकी फॉर्म में है, ये है 1 की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, 1 की फॉर्म में। ठीक है, और फिर हमने यूज किया था द का। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो नाउन्स वोवल की साउंड में हो उनके साथ एन यूज होता है, दोनों होते हैं, 1 के लिए यूज है, सिंगुलर के लिए यूज होंगे दोनों। ठीक है, द एक ऐसा आर्टिकल है या क्वांटिफायर भी आप इसको कह सकते हैं, सॉरी आर्टिकल है, डेटरमाइनर है, जो यूज हो जाता है, किसके लिए यूज होता है, ये तो ए और एन तो यूज होता है 1 के लिए, है ना, जो वोवल साउंड में होते हैं उनके साथ एन लगता है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड में होते हैं उनके साथ ए लगता है, और ये दोनों ही 1 की फॉर्म में है ना। अब दा के मैंने आपको यूज बताए थे, क्या बताए थे,
कि दा किन किन के साथ में लगता है। एक तो मैंने जैसे लिख दिया यूएसए, तो ये ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, तो यहाँ हम दा लगा सकते हैं। रिवर्स के नेम के आगे हम लोग दा लगा सकते हैं। एक चीज आपको मैं बताना शायद इस वीडियो में भूल गई या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो है होली बुक्स। अब आप सोचोगे होली बुक्स कौन सी होती हैं, रिलेटेड टू होली फेस्टिवल? नहीं, होली बुक्स माने हमारी पवित्र धार्मिक पुस्तकें। जैसे अगर हमने रामायण लिखना है तो हम लोग रामायण नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द रामायण, द होली बाइबल, ठीक है, द कुरान शरीफ, द गुरु ग्रंथ साहिब, या फिर लिखेंगे द गीता, ठीक है। रिवर्स के साथ और न्यूज़पेपर्स के साथ भी मैंने आपको बताया था द का यूज होता है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, द का यूज कहाँ पे होगा, द सन, द अर्थ, द मून, है ना, द यूनिवर्स, इस तरह से इनवर्ट के साथ द श्योरली शो जाएगा। और कहाँ पे द का यूज नहीं होगा, मैंने आपको भी ये भी बताया था कि द का यूज कहाँ पे भी होगा, कंट्रीज के नेम के साथ, द इंडिया, द इंग्लैंड, द अमेरिका, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई एब्रीविएशन में आपको यूएसए, यूईए, है ना, यूईए भी दिया हो, यूएसए भी दिया हो, है ना, जिसमें कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज हो जैसे, तो उसके साथ दा का यूज होता है, ठीक है। अब आप कंट्रीज के साथ दा का यूज नहीं करेंगे, लैंग्वेजेस के साथ दा का यूज नहीं होता है, जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, ये नहीं होगा, ठीक है। सिटीज चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, द मुंबई, द दिल्ली, द कोलकाता, ये नहीं होगा, दा का यूज यहाँ भी नहीं होगा, है ना। तो ये सब मैंने आपको आर्टिकल्स जो हमारा है वहां पे क्लियर है ही। पोजेसिव मैंने आपको बता ही दिया था, पोजेसिव प्रोनाउन है ये, और एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। डेटरमाइनर्स में किसको कंसीडर करना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, डेटरमाइनर्स में हमने कंसीडर करना है किसको, एडजेक्टिव्स को। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव, डेटरमाइनर्स के बाद एडजेक्टिव्स ही ऐसे हैं जिनके बाद नाउन आती है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, क्वांटिफायर्स मैंने आपको बता दिए, न्यूमरल्स मैंने आपको बता दिए। न्यूमरल्स कौन से थे, 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, सिंगल, डबल, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये न्यूमरल्स में आ जाते हैं, और ये भी क्या है, डेटरमाइनर्स है। तो डेटरमाइनर्स की 5 कैटेगरीज है, वो कभी नहीं भूलना। फर्स्ट है हमारा आर्टिकल, सेकंड हम लेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स को। डेमोन्स्ट्रेटिव्स कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। और थर्ड हमने क्या किया था, पोजेसिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से थे, माई, अवर, योर, हर, देयर, है ना। और फिर उसके बाद हमने क्वांटिफायर्स को लिया था। सम क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जो काउंटेबल हैं, काउंटेबल के लिए यूज होते हैं, सम ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों के लिए यूज होते हैं, है ना। अब देखिए, उसके बाद में हमने किया था नंबर्स, है ना। तो अब ये तो डेटरमाइनर्स थे। अब एक नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि डेटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों को अलग क्यों कर दिया गया मॉडर्न इंग्लिश में, हाउ एंड व्हाई, इसका आंसर मिलेगा आपको इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इसी तरह से बने रहिए, कीप वॉचिंग।